6.10 एक्सरसाइज है। अब इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, और ये लास्ट एक्सरसाइज समझें कि आप की पिछली एक्सरसाइज की तरह ही है। अगर आपको 6.2, 3, 4 वो सारी आ गई हैं तो आप ये आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं आती हैं तो फिर दोबारा ज़रा देख लें। हम यूँ समझें कि अब हम 6.2 एक्सरसाइज पे आ गए हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड नाइन्थ टर्म। आपने वहाँ भी नाइन्थ टर्म फाइंड की थी। नाइन्थ टर्म को हमारा क्या फार्मूला हमारे पास था नाइन्थ टर्म के लिए? नाइन्थ टर्म के लिए हम लिखते थे कि A9 इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता था कि A9 इज इक्वल टू A1 प्लस AD, यानी AN फार्मूला क्या था जनरल, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसको हम शॉर्टली लिखते थे कि AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। और जैसे हमारे पास नाइन्थ टर्म आ जाती है तो हम लिखते हैं A9 इज इक्वल टू A1 प्लस AD। हमें चाहिए क्या है इसके लिए? इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए A1, वो ये है हमारे पास। उसके लिए हमें N चाहिए, नंबर ऑफ़ टर्म, तो ये 9 टर्म्स हैं। अब हमने ये देखना है कि नाइन्थ टर्म पे हमारे पास जो नंबर आता है वो कौन सा है, वो फाइंड करना है। ठीक है, आपका 6.2 में और इसमें ये डिफरेंस है कि आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होगा वो आपको HP में दिया होगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही HP है। तो ये हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले HP। जब टर्म्स आपको HP में दी हुई हों, आपने उसको AP में कन्वर्ट करना है। वही यही आपका नया काम है कि आपने इसमें क्या करना है, आपने इसको AP में बना देना है। AP में कैसे बनेगा? इन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें। 1/3 था तो हमने देखें 3 लिख दिया, 1/5 था तो 5 लिख दिया, 1/7 था तो 7 लिख दिया। ये हमारा AP का क्वेश्चन बन गया, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले की थी, अब भी आप वैसे करेंगे कि उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है A, तो हमने पहले को ये देखें A1 इज इक्वल टू 3 लिख दिया। फिर हमें D फाइंड करना होता था। D हम ऐसे फाइंड करते थे, हर अगली टर्म में से पिछली माइनस कर देते थे। चाहे आप 5 में से 3 माइनस कर दें, चाहे आप 7 में से 5 माइनस कर दें, इसी तरह से हमने D निकाला था। सारा कुछ वही है, सारा काम वही करके ये 9 फाइंड कर लें, वहाँ भी आपने की हुई थी। अब क्वेश्चन जैसे आपको AP में दिया हुआ था, अब आपने आंसर भी AP में निकाल देना है। तो हमारा आंसर AP में आया था ये, तो हमने इसका आंसर अब HP में कन्वर्ट करना है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। देखिए हमने सवाल में शुरू भी किया, जब हमने शुरू किया क्वेश्चन को तब भी हमने यही किया कि हमने जो टर्म्स दी हुई थी उनको AP में कन्वर्ट किया। ये देखिए AP में कन्वर्ट करके हमने सारा सवाल AP में कर दिया। ये हमारा 19 आंसर आ गया था। तो चूंकि हमें क्वेश्चन उसने HP में दिया था, फिर हमने HP में कन्वर्ट करना था, फिर हमने उसको रेसिप्रोकल ले लिया। बस यही आपका काम नया है जो इसमें करना है। बाकी सारी एक्सरसाइज में आपने सारा काम वही AP वाला ही करते जाना है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे बिल्कुल सेम जैसे आपने पार्ट 1 किया। फिर इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है जी फाइंड 12th टर्म। जैसे जैसे हमने 9th टर्म फाइंड किया, आपने 12th टर्म भी इसी तरह से फाइंड करना है। जो HP आपका आया है, आपने क्या दोबारा सुन लें, जो HP में क्वेश्चन दिया हुआ है आपने उस क्वेश्चन को अगले स्टेप में ही कन्वर्ट कर देना है। ये हमारा कन्वर्ट हो गया, वो AP में हो गया, यानी ये 2 हो गया। ये 2 का 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/5 का रेसिप्रोकल 5, 1/8 का रेसिप्रोकल 8। अब ये हम 6.2 पे पहुंच गए कि हमारी AP वाला क्वेश्चन बन गया। अब आपने 12th टर्म फाइंड करनी है। 12th टर्म का फार्मूला क्या है? A12 इज इक्वल टू A1 प्लस 11D, यानी ये फार्मूला। AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ आप N इज 12 था तो आपने देखें 12 की वैल्यू लगा दी, A12 बन गया। A1 जो है उसकी वैल्यू लगा दी, नीचे वैल्यू मैं बता रही हूँ आपको। N 12 था ये बता दिया, D 3 था ये बता दिया। इन सब की वैल्यूज़ लगाएंगे आप तो आपको 35 मिल गया। जब 35 आपके पास आ जाएगा, आप उसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो 1/35। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 6.2 की तरह है। अगला जो हमने काम किया वो सिर्फ यही जो पहले स्टेप में हमने किया था कि उसके रेसिप्रोकल ले लें, तो हमने आंसर का भी रेसिप्रोकल ले लिया, ये 1/35 आ गया। ये 2 भी बिल्कुल ऐसे था जैसे हमने फर्स्ट किया था। और जब हम थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे तो थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा ऐसे है जैसे आपने 6.3 की थी, यानी आपने करना था इंसर्ट अरिथमेटिक मीन्स। इंसर्ट अरिथमेटिक मीन्स, तो इंसर्ट अरिथमेटिक मीन्स हमारे पास ये जो सारे आए वो अरिथमेटिक मीन है। हमने उनको जो अरिथमेटिक मीन्स थे वो हमने अब हार्मोनिक मीन्स बना दिए। ये हार्मोनिक है, ये हार्मोनिक है। जब ये हार्मोनिक थे तो हमने लिखा ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। जब आप अरिथमेटिक में लिखेंगे तो सारी टर्म जो ऊपर दी हुई हैं इन सब का रेसिप्रोकल ले लें। ये हमने रेसिप्रोकल ले लिया, ये सारे हमारे अरिथमेटिक वाला बन गया क्वेश्चन। अब जैसे हमने 6.3 में किया था कि हमारे पास A क्या है वो लिख दिया, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास। उसके बाद हमने D निकाला था। D कैसे निकाला था? वो D हमने इस तरह निकाला था, जो हमारी A7 दी हुई है उसको हमने लिखा था A1 प्लस 6D।
यहाँ आप A1 की वैल्यू लगा दें तो आपको D मिल जाएगा। ये हमारे पास D आ गया। तो ये जी ये हमारा क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 3 से आपने वैल्यूज़ निकाल ली। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई A और D की। फिर हमने A और D से ही हमने नेक्स्ट काम ये किया था कि A और D से हमने जो मीन्स निकाले थे, वहाँ अरिथमेटिक निकाले थे, यहाँ हम हार्मोनिक निकाल रहे हैं। देखें ये H1/H1 है, तो ये हमने इसको कहा A2 = A1 + D। यही था हमारा 1/H1। वो हमारी सेकंड टर्म होती है जिसको हमने A2 कहा था। तो A2 कैसे फाइंड की थी वहाँ पे, वहाँ ये फार्मूला था 1/H2। क्या ये हमारी तीसरी टर्म है जिसे हमने A3 कहा था। तो ये A3 = A1 + 2D हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे। A4 कैसे होता है, A5 क्या होता है, A6 क्या होता है। ये कौन है अब हमारे पास, ये H है, 1/H1, 1/H2, 1/H3। ये हमारे हार्मोनिक मीन्स हैं। अब ये हमारे हार्मोनिक मीन जो हमने फाइंड किए हैं ये हम अब लिखते गए हैं। ये हमारे सारे हार्मोनिक मीन्स हैं। ये आपके हार्मोनिक मीन्स का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो भी इसी तरह से ही क्वेश्चन हैं। हार्मोनिक मीन 6.3 एक्सरसाइज आप देख लें, बिल्कुल उसी तरह से हैं। थोड़ा सा आपने टर्म्स को का रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल के बाद आपने फिर उनको आगे सॉल्व करने तो जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया है। ये सारा मीन फाइंड करने का है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 भी हमारे पास वही है जो आपने 6.2 में किया था। कि क्वेश्चन ज़रा पढ़ लें पहले बुक से कि 7th और 10th टर्म आपको दी हुई है कि 7th टर्म है 1/3, 10th टर्म है 2/5। ये हमें आप देखें क्वेश्चन में भी आपको आ गया है यहाँ पे। ये ज़रा पहले बुक से क्वेश्चन देख लिया करें कि ये 7 है, A7 है हमारे पास, ठीक है। 7th टर्म ऑफ HP इज़ 1/3। ये HP हो गया। पहले आप इसको AP बनाएं आप, तो आप लिखेंगे A7 = 3 रेसिप्रोकल हो गया। ये हमारा AP हो गया। तो हमने 7th टर्म को कैसे लिखते हैं, A1 + 6D। ये हमारा A1 + 6D हो गया। फिर 10th टर्म दी हुई है। 10th टर्म को पहले आप HP में लिखें, जैसे HP में होगी उसको उल्टा दें तो वो AP में बन जाएगी। 10th टर्म को कैसे लिखते हैं, A1 + 9D दैट इज़ इक्वल टू 21/5। यहाँ से हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। देखें ये 1 है, ये 2 है। यहाँ से मैं बताऊँ ये 1 है, ये 2 है। अब इन 1 और 2 को आपने सॉल्व करना है। और आपने वहाँ से, वहाँ भी हमने ऐसे ही किया था कि उन दोनों को सॉल्व करके हमने A और D निकाले थे। अगर आपको याद है तो देखें A1 + 6D ये हो गया, A1 + 9D ये हो गया। इनको हमने सॉल्व कर दिया तो ये हमारा A निकल आया और D निकल आया। A और D की वैल्यूज़ आप लगा दें। ये A है हमारे पास, फिर ये D है। तो आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना था, 14 टर्म फाइंड करनी है। तो आप लिखेंगे A14 = A1 + 13D। ये A14 का फार्मूला आ गया। यहाँ पे आप A1 और D की वैल्यूज़ डाल दें। जब आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आया 29/5। हमने इसको फिर उल्टा दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो वो HP बन गया। यही हमारा आंसर होगा HP वाला। ये क्वेश्चन 6 देखें हमारे पास, ये 6 आ गया। अब क्वेश्चन 6 में भी इसी तरह से है कि आपने 6 क्वेश्चन की तरह स्टेटमेंट देखें तो उसमें 9th टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म दी हुई है और 5th टर्म दी हुई है। अब फर्स्ट टर्म A हमारे पास आ गया जी। फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गई। ये देखें A1 हमारा ये आ गया। पहले वही काम करना है, ये HP में है, इसको AP में कन्वर्ट कर दिया। ये जो A5 है वो भी HP में है, उसको AP में कन्वर्ट कर दिया। इसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास A1 की वैल्यू आई थी, वो इस इक्वेशन में डाल दें तो आपके पास D आ जाएगा। जब A और D आपको मिल जाते हैं तो फिर आपको जो भी टर्म चाहिए वो आप फाइंड कर लिया करते थे पहले भी और अब भी। तो क्वेश्चन 6 में आपने 9th टर्म फाइंड करनी है। तो 9th टर्म का पहले फार्मूला लगा दें आप, उसमें आप A1 और D डाल दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर HP में होगा, उस AP में होगा, उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आप ये रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपका HP में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें आप, 7 की स्टेटमेंट ज़रा देख लें। तो 7 की स्टेटमेंट है, इफ़ 5 इज़ अ हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and B। हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन वाले भी क्वेश्चन आपने किए हुए थे। वहाँ जो हमारा फार्मूला था वो कुछ ऐसे, वो जो था फार्मूला उससे ये जो हार्मोनिक का फार्मूला है वो ज़रा चेंज है। ये आप हार्मोनिक का फार्मूला याद रखें। ए और बी आपको पता था, वहाँ भी टर्म्स होती हैं वो दी हुई होती हैं आपको। यहाँ भी आपको दी हुई हैं कि 2 और B हैं, 2 हैं, यानी ए की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू B है, उसने खुद बताई है। और फिर उसने कहा है हार्मोनिक मीन भी उसने दे दिया कि 5 है। देखिए हार्मोनिक मीन भी उसने दे दिया है, यहाँ 5 लगा दें। A और B भी उसको दे दिया है, A और B की भी वैल्यू इस फार्मूले के अंदर डाल दें तो आपके पास जो है ना
आ जाएगी वैल्यू ऑफ बी की, जो कि फाइंड करना चाहते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बिल्कुल सेम वही एक्सरसाइज चल रही है 6.23। और अब देखें, वहाँ हमने कुछ क्वेश्चन ए और बी वाले भी किए थे, जब नंबर्स की बजाय हमारे पास ऐसे आ जाते थे क्या आ जाते थे कि ये टर्म्स जो है ना वो एपी में है। अगर एपी में है, अब तो एचपी में दी हुई है, हम इसको एपी में पहले कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे क्वेश्चन पहले भी इस तरह के थे पीछे कि ये एपी में है। जैसे वहाँ था कि लास्ट क्वेश्चन अगर देख लें और 6.2 के, तो कुछ टर्म्स बताई थी वो एपी में, एपी में है तो इसका और इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, इसका और इसका डिफरेंस आपस में सेम होना चाहिए। यानी हर अगली टर्म में से जो पिछली टर्म निकालेंगे तो वो डी बन जाएगा, और डी हर टर्म्स का सेम होता है। तो हमने यही किया कि इसमें से ये माइनस करके दिखाई, ये देखें वो ये बन गई, वो डी है। और इसी तरह से इस टर्म में से इसमें से ये माइनस की, तो ये भी बताया हमने ये डी है। जब ये सारे डी हैं अगर, तो हम इनका जो डिफरेंस है वो सेम होता है, तो हमने उसको सेम कर दिया, यानी इक्वल कर दिया। ये देखें ये इक्वल कर दिया, जो डिफरेंस इसके और इसका निकाला था वो, और जो डिफरेंस इसका और इसका निकाला था वो, हमने कहा वो डी है और वो सेम है, वो इक्वल है, हमने इक्वल कर दिया दोनों को। यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। यही हमने के की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। क्वेश्चन 9 हमारा ऐसे है कि जैसे आपने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक में क्वेश्चन किया था, ये अगर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि आपने ऐसे ही किया था कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसका जो फार्मूला होता है मीन वाला, वो हम इक्वल कर देते हैं। अरिथमेटिक में आपने अरिथमेटिक का फार्मूला लगाया था यहाँ, ज्योमेट्रिक में आपने यहाँ ज्योमेट्रिक मीन लिखा था, और अब हार्मोनिक में यहाँ आप हार्मोनिक मीन लिख रहे हैं। अब हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला आपको बताया था वो क्या था, वो ये है, वो है 2ab/a+b। ये आपने लिख दिया। देखें वही वही काम हम कर रहे हैं, ये हमने लिख दिया इसके इक्वल जो हमें गिवन है। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो फिर इसको सिंप्लीफाई करें। ए की पावर n+1 और ए वालों को इकट्ठे लेके आएँ, और फिर इसी तरह बी की पावर n+1 और बी वालों को इकट्ठे लेके आएँ। फिर आप इनको सॉल्व करें, जो चीज़ कॉमन लेनी है वो कॉमन ले लें। फिर अब अंदर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ b माइनस है, यहाँ b माइनस है। तो हमने दोनों टर्म्स को, दोनों इधर वाली साइड भी इधर वाली साइड भी b-a पे डिवाइड कर दी, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ आ गई वो हमें ये मिल गई। इसको हमने bn+1 पे दोनों साइडों को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास bn+1 ये साइड कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ 1 बच जाएगा। इसको मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 को कैसे लिखते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 कर दें तो 1 होता है। तो यहाँ हम a/b की पावर हमने 0 कर दी, वो हमारा 1 बन गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन 10 भी इसी तरह से, इसका भी यही मैंने 6.2 हुआ जैसे आपको कहा था ना, उसके एंड वाले क्वेश्चन ज़रा देख लें, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 था कि इफ़ a² b² एंड c² आर इन AP, ये उसने बता दिया है हमें कि ये AP में है। तो शो दैट कि ये जो हमारे पास है b+c, c+a एंड a+b आर इन HP। तो जो HP वाले हैं वो आपने ले लेने हैं। जो चीज़ भी HP में है तो आप उसको कहो कि ये उसने हमें गिवन दिया है कि ये HP में है। तो अब आप AP में देखें तो ये AP वाले ये टर्म्स हैं, ये AP वाली टर्म्स हैं, ये देखें ये AP वाली टर्म्स हैं। ये उनको ऊपर वाली का ही रेसिप्रोकल लिया हुआ है, ये AP में बन गया है। अब AP में ये होता है कि हर अगली टर्म में से पिछली को माइनस कर दें तो वही हमारा डिफरेंस निकलता है। ये देखिए हम डिफरेंस ले रहे हैं। इसी तरह से अगर जब हम इसको करेंगे तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वो भी डी आएगा। तो ये दोनों डी हमने निकाल लिए, ये एक डी ये दूसरा डी। तो इसको हमने ये इक्वेशन बना दी है, इसके लिए हमने ये जो ये है ये डी निकला है, इसकी ये इक्वेशन बना दी है। अब ये जो दोनों डी हैं उसने कहा है दोनों डी जो आपने ले लिए हैं वो दोनों डी इक्वल हैं। तो जब दोनों डी इक्वल हैं तो आपने उन दोनों को इक्वल कर लेना है। ठीक है, डी एंड डी आर इक्वल। तो ये जो इसका मतलब है आपने देख लिया, ये जो डी हमने निकाला, ये देखें ये ज़रा इसको देख लें कि 1 मिनट यहाँ से देख लें, ये भी हमने डी निकाला था ऊपर से और ये भी हमने डी निकाला, ये दोनों सेम है। डी इक्वेशन 2 और 3 में ये डी सेम है। इसका मतलब है जो हमें ये टर्म्स दी गई थी ये वाली, ये भी ये AP में है, तो ये जो इसका रेसिप्रोकल आ गया वो हमारा HP में होगा। ये हमारा था जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10, तो आप क्वेश्चन 10 कर लें, फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह।